चर्चा करेंगे, जिनको वासुदेव श्री कृष्ण के नाम से दुनिया जानती। बंधुओं, वासुदेव श्री कृष्ण एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका जैन धर्म और वैदिक धर्म इन दोनों में जिक्र है और इन दोनों में ही इनकी मान्यता का तरीका अपना अपना है, वह भिन्न बात है, लेकिन दोनों ही धर्मों में वासुदेव श्री कृष्ण की चर्चा है और दोनों में ही महापुरुष कहकर स्वीकार किया। बंधुओं, वासुदेव श्री कृष्ण की चर्चा हम क्या और किस रूप में करें, यह समझने की बात है। जहां तक उनके जीवन प्रसंग की बात है, चरित्र की बात है, भारतवर्ष की इस भूमि पर जन्मा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उनके बारे में, उनके जीवन और चरित्र के बारे में कुछ नहीं जानता। सभी को ज्ञात है कि वे वसुदेव के पुत्र थे और उनकी माता जगन माता देवकी देवी थी। इस बात से सभी परिचित है और ये बात भी सभी जानते हैं कि मथुरा में उस समय जो राज चल रहा था, जो हो रहा था, वो था राजा उग्रसेन का राज था। राजा उग्रसेन की 3 संतानों का जिक्र जैन ग्रंथों में आता, वैदिक ग्रंथों में 3 संतानों का जिक्र नहीं आता। यहां आता उनका बड़ा बेटा था, कंस उसका नाम था। दूसरे नंबर पर उनकी बेटी थी जिसका नाम देवकी था। जैन शास्त्रों में तीसरे संतान का जिक्र आया, उसका नाम अतिमुक्त कुमार था। ये जो अतिमुक्त कुमार नाम है, यह हमारे शास्त्रों में एक और जगह भी आया और वह आया भगवान महावीर के समय। आगे पर्युषणों में आप जब सुनेंगे तो
अतिमुक्त कुमार का जिक्र आया। काल के दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता, बहुत बड़ी भिन्नता, अंतर। बंधुओं, नाम की साम्यता बहुत बार बन जाती है। एक नाम से कई व्यक्ति हो जाते, वर्तमान में भी काल के भेद से भी कई हो जाते। अतिमुक्त यहाँ का जैन परंपरा का एक विशिष्ट नाम है, जिसका अर्थ है जिन्होंने परम मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त किया, उसको अतिमुक्त कहते। शायद इसी भाव से यहां तीसरे पुत्र का नाम आया है। और प्रसंग भी थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा, ज्यादा चर्चा तो फिर पर्युषण में हो। ये 3 संतानें राजा उग्रसेन की। कंस बड़ा हो गया, युवा हो गया। उस समय राज्य की, राज करने की, राज पाने की बलवती इच्छा जागृत हुई। और वह इतना क्रूर और कठोर था कि उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। 3 पुत्रों का जिक्र आता है धार्मिक साहित्य में। एक तो कंस का जिक्र आता है, जिसने अपने पिता को जेल में डाला। दूसरा कौनिक का जिक्र आता है जैन साहित्य में, इसने भी अपने पिता को जेल में डाला। और तीसरा जो नाम है वह है दूसरी परंपरा का है, औरंगजेब का है। उसने भी अपने पिता को जेल में डाला। ये वो पुत्र हैं जो बड़े क्रूर और कठोर हुए। राज्य की जिनके मन में बड़ी इच्छा थी, लालसा थी राज्य पाने, और इसके लिए उन्होंने पिता को ही जेल में डाल दिया। कंस राजा बन बैठे। एक बात होती है, अपराधी अपराध तो करता है, पर उसके मन में एक भय और डर भी रहता। अपराधी अपराध करते हुए भी दाएं बाएं देखता, वो देख तो नहीं रहा, किसी को पता तो नहीं चला। पर यहां ना पता चलने की बात तो नहीं थी, पर कंस के मन में ये रहता था कि मैंने पिता से राज्य छीना है। एक तो होता है कि पिता से प्राप्त करना छीन, कहीं ऐसा तो नहीं हो कभी कोई विद्रोह हो जाए जनता में, कोई और घटना हो जाए और ये मेरा राज्य चला जाए, ये भय रहता। उसने ज्योतिषियों से पूछा, कुछ कहते हैं आकाशवाणी हुई, जो हुआ उसमें ये बात वैदिक परंपरा में आई कि तुम्हारी बहन देवकी का 7वां पुत्र, वहां 7वें का जिक्र, तुम्हारे बहन का पुत्र वह तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा।
यह है उसे पता चला। हमारे यहाँ पे मुक्त कुमार मुनि ने कहा था, उन्होंने बताया था जैन परंपरा में 7वां पुत्र है, वैदिक परंपरा में 8वां पुत्र है। बंधुओं, अब ये पठित और श्रुत कथा है सारी, मैं आपको कहीं और लेके चल रहा हूं, थोड़ी सी बात कर रहा हूं। ये जानकारी के बाद कंस के मन में यह आया कि मैं देवकी के उस पुत्र को मार डाला। उसने ये योजना बनाई। अभी जन्म भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, अभी से उसने ये सोचना शुरू कर दिया। और एक दिन में बोले, कुछ वो किताब के फुरूफ का मामला था मेरा, बोले आप किताब छपवाते हो? गुरु महाराज बोला किताब छपेगी जब तो किताब बटेगी, इसके बिना तो कैसे बटेगी, किताब छपेंगी जब तो। बोले तो फिर आपकी किताबें कौन छपवाता है? गुरु महाराज ने समझाने के लगा, आप जैसे भक्त लोग छपवाते हो, कौन छपाएगा, साधु को पैसे रखते हैं। बोले भक्त लोग, हमारा तो काम है किताब लिख दे और ठीक है दे दी, प्रूफ देख दिए, बाकी तो वो छपाते हैं। बोले मेरे को दोनों का मौका ऐसा कोई आपकी किताब छपाने का। थोड़ा सा गुरु महाराज बोले अच्छा दे। बोले ना मेरे पैसे नहीं लगने के। वो बोला मेरे पैसे नहीं लगने। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे प्रेस है? बोले ना जी प्रेस तो है नहीं, बाकी अपने प्रेस बहुत। उसने कहा अपने प्रेस तो है नहीं, बाकी अपने प्रेस बहुत है। बोले कैसे? बोले महाराज जी क्या करूंगा बता करके, मेरे को दे दो जो आपने छपवानी हो ना, मैं वैसे ही बनवा के ला दूंगा आपकी किताब, लाओ मेरे को दो। गुरु महाराज मेरे से बोले भाई कोई छपवानी देख ले, ये किताब छपने दी। बोले ऐसी बननी है, कुछ और होना इसके अंदर, वहां भी ऐसी बननी है। बोले ठीक। वो ले गए और 5-7 दिन के बाद में किताब 1000 किताब छपा लाए, बाकी किताब। तो वो फिर पूछ लिया, मैंने पूछ लिया इस बार, माँ जी आपकी प्रेस है? बोले ना जी मेरी नहीं, कोई मेरे पास नहीं कोई प्रेस कुछ भी। मगर फिर बोले अपने चेले बहुत। उसने कहा अपने चेले बहुत प्रेस वाले। बोले और छपाने तो और दे देना। अच्छा उस आदमी की बात बताता हूं, उस व्यक्ति ने जिसकी मैं बात सुनाने लग रहा हूं, उसने अपने जीवन के अंदर सही संख्या तो वो कितनी बता पाए, मैं कितनी बता पाऊं, लगभग 100 आदमियों को काम पर लगाया। और काम पर लगाना है ना खाली को नौकरी लगवाना ना, उनके काम करवाए। और बोला ये अपने सारी लाइन में चले, प्रेस वाले कई चले। और बोले मैं जाके कोई काम बताऊं उनको, भाई धर्म का काम है। बोला तो मैंने करवाना क्या, धर्म का काम है, मेरे से पैसे लेंगे, वो तो धन्यवाद और करेंगे, कह लाला जी और कोई मौका देना, वो तो ये काम करेंगे। बंधु उस व्यक्ति की विशेषता और ये परिचय हुआ यह है, उस आदमी ने अनेक लोगों को काम पर लगाया। कोई भी उनके गांव का इधर का उधर का आ गया, जी लाला जी क्या काम जाना भाई, तो हरियाणा के थे, क्या काम जाना तो जी मैं ये काम जाना। बोले चल आजा पहले तेरा ट्रेनिंग दिलवाता हूं। पकड़ के किसी के और जा हाँ भाई इसको जरा ट्रेनिंग देना, किसी की दुकान पर छोड़ देते और कोई मना नहीं करे। अब तो लाला नहीं रहे, बोले भाई इसको ट्रेनिंग दे, और ट्रेनिंग दे दी। कहीं से माल उठवा दे, भाई माल दे, जिम्मेदारी मेरी, माल दे इसको, तो काम करने का मौका दे, पता नहीं कितनों की दुकान खोलवाए। ये प्रकृति है ना, ये स्वभाव है ना, यह है इस बात का। किसी का काम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, कि कुछ काम लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है, स्वभाव है। ऐसा स्वभाव उत्तम स्वभाव परोपकार का है, और कष्ट न मानना। मैं प्रेरणा दूंगा आपको भी ऐसी आदत डालनी चाहिए। अगर आप किसी का काम करवा सकते हो, आपकी सामर्थ्य है इस बारे में करवाने में, और आपको कोई दिक्कत नहीं है, जरूर किसी का काम करवाना चाहिए। ये उपकार है, उपकार करना चाहिए। और जैन धर्म का और उपकार का कितना नाता संबंध है, एक प्रसंग में और बताने लग रहा हूं। प्रसंग क्या आपके सामने रख रहा हूं। जैन धर्म का चिन्ह अपने दिमाग में लिया, यहां भी कहीं लग रहा होगा, न हो तो सभी जगह लगा रहता है
जैन धर्म का एक चिन्ह होता है। उसको त्रिलोक का नक्शा भी कहते हैं, वो तो एक बारीक सी बात है। जैन धर्म का जो चिन्ह है उसके नीचे कभी देखना बड़ी बारीक बारीक सी कुछ लिखा सा होता है। अच्छा, ये अर्थ तो बताओ उसका फिर। बारीक बारीक सा लिखा होता, आपने सही बता दिया, परस्परोपग्रह जीवन, ये लिखा रहता है। इसका अर्थ होता है एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर उपकार करना, ये धर्म होता है। ऐसी पंक्ति, अद्भुत पंक्ति, विचित्र पंक्ति, किसी का किसी के उपकार करना यह धर्म होता है और ये करना चाहिए। हमारा तो यह है, जिसको हम लोगों कहे, जिसको कि हम अपना चिन्ह कहे, उसका नारा है, पंक्ति है, किसी न किसी का उपकार भला हमारे को अवश्यमेव करना चाहिए। यह है बात। अपने से कभी याद करना, खुद से अपने से ही पूछना, हमने किसी का भला किया, हमने किसी बिगड़ते काम को संवारा, हम किसी के साथी बने, अपने से पूछ कर देखना। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत अच्छी बात, और इसके लिए हमारा आशीर्वाद संतों का, आपने बड़ा अच्छा काम किया। और अगर नहीं किया है तो यहां से कुछ सीखो इस बात को कि भी कुछ करना चाहिए जीवन के अंदर। कोई तो उपकार करे, कोई तो काम करे, कोई अच्छा काम करे, ये तो जैनों की पहचान है। हमारा तो ये नारा है, हमारी तो ये बात है, करना ही चाहिए, उपकार का काम करना चाहिए। और अब थोड़ी कड़वी बात भी साथ में करूंगा। अगर कोई व्यक्ति हमारा उपकार करता है और हम उसको न माने, उपकार को न माने, उस आदमी का एहसान न माने, तो फिर हम कहलाएंगे एहसान फरामोश। और इसको हिंदी में कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न कहते हैं, कृतज्ञ जानाति, जो कि किए हुए उपकार को याद नहीं रखता वह कृतघ्न होता है। और कृतघ्न की बात क्या कहे, एक प्रसंग के माध्यम से आपको बताने लग रहा हूं कि इसके बाद क्या विचित्र है। कर खप्पर सिर श्वान है। एक ऋषि जाने लग रहे थे, रास्ता था, रास्ते दुनिया आती है, दुनिया जाती है, वो जाने लग रहे थे। सामने से कोई आ रहा था, उसको देखा तो देखकर, वैसे साधु तो समभावी होते हैं, किसी से घृणा और क्या करना, पर जो दृश्य है वो दृश्य तो घृणास्पद था। जो सामने से जो कोई भी आ रहा था, उसके हाथ में खप्पर था मांगने वाला। ये तो कोई खास बात नहीं। सिर श्वान है, सिर के ऊपर मरा हुआ कुत्ता रख रखा था। ये खतरनाक बात है, ये बड़ी वैसी बात हुई। बता, मरा हुआ कुत्ता रखा हुआ था। कर खप्पर सिर श्वान है, लोहो जो खलड़े हाथ, हाथों पर खून लगा हुआ था उसके, जो भी आ रहा था। छिटकत मग चंडालिनी, और वो जो स्त्री थी, वो स्त्री थी, वह एक हाथ से जल छिटक छिटक कर और फिर पांव रख रही थी। ये क्या मामला भाई, मरा हुआ कुत्ता तो सिर पर रख रखा है। बस जिस तरह के इन लोगों के काम होते हैं वही उसी मतलब के लिए तो जाकर के उसको मांस को खाना करना, हाथों पर खून लगा हुआ, और वह पानी छिटक छिटक करके फिर पांव रख रहे। छिटकत है जल चंडालनी, ऋषिवर पूछे बात, उनसे रहा नहीं गया। ऋषि बोले, बहन मैं तो समझ नहीं पा रहा ये सब क्या हो रहा है, और तू रास्ते में पानी छिटक करके पांव रख रही है, क्या बात है। तुम तो ऋषि भोले भाई, ऋषिवर आप दुनिया के त्यागी हो, भोले हो, आपको पता नहीं है कुछ भी, क्या बात है। तुम तो ऋषिवर भोले भाई, नहीं जानत हो भेद, कृतघ्न चरण रज ना लगे, छिटकत होंगे नहीं।
मैं इसलिए पानी छिड़क के चलती हूं, अगर यहां से कोई कृतघ्न निकला हो ना, उसके पांव की रज मेरे पांव को ना लग जाए, इसलिए वो पानी छिड़क के चल रही। यानी कृतघ्न को इतना बुरा बताया। हम जो हैं, जैसे हैं, जो करते हैं, उसके आगे हम भी कुछ नहीं। वो इतना इतना भ्रष्ट है, इतना पतित है, जो कृतज्ञ किसी के उपकार को नहीं समझता, नहीं जानता, वो तो इतना नीच है, उसके पांव को लगे धूल हमें ना लग जाए, इसलिए वो पानी छिड़क के चल रहे हैं। ऋषि देखते सोचते रह गए। आपने भी सुन लिया भी कैसे कैसे विचार हैं लोगों के, क्या सोच है, कृतज्ञ की क्या बात होती है। अब कृतज्ञों की तो क्या बात करें, अब बात करते हैं थोड़ी सी उन महापुरुषों की जो उपकारी हुए, जिन्होंने जीवन के अंदर महान उपकार किया। ऐसे उपकारी पुरुषों की बात करते हैं जिनको सुन करके, पढ़ करके, चर्चा करके ये जो हृदय है आनंद से भर जाए। बंधुओं, सन 1539 में 1539 में अहमदाबाद के अंदर एक शासक था। उस शासक का नाम था मोहम्मद शाह बेग, पर लोग उसको बेगड़ा कहा करते। जब किसी काम ठीक नहीं होते, क्रूर होता, आदमी उसके प्रति कुछ ऐसा भाव करता ना, तो फिर उसका नाम ऐसे बिगाड़ करके बोलते। नाम था मोहम्मद शाह बेग, लोग उसको कहा करते मोहम्मद शाह बेगड़ा, ये बोला अहमदाबाद के बाद। अहमदाबाद पहले भी, आज भी प्रसिद्ध नगर है, पहले भी इसकी खूब सी चर्चाएं रही थी। एक दिन अहमदाबाद के बाजार में एक चापसी मेहता नाम के जैन श्रेष्ठी थे, और वो जैन श्रेष्ठी चापसी मेहता वो जा रहे थे अपने किसी काम के, दुकान जा रहे थे, दुकान से घर जा रहे थे, किसी काम से जा रहे थे चापसी मेहता। सामने से एक बहरूपिया आ गया। बहरूपिया समझे भाई, जो तरह तरह के रूप बदल करके और लोगों की कभी प्रशंसा कर दी, तारीफ कर दी, और फिर लोग इनाम दे देते हैं। सामने से वो बहरूपिया आ गया। उसने देखा सेठ आ रहा है, नाम जानता था या नहीं जानता था, ये देख लिया सेठ आ रहा, वो का रास्ता छोड़कर सेठ के सामने आ गया। और आज तो इसने नमस्कार किया, नमस्कार करके बोला, पहले शाह फिर बादशाह। समझे भाई, पहले शाह फिर बादशाह। क्योंकि चाप से मेहता शाह थे, सेठ थे, और गुजरात में बंधुओं सेठ को शाह कहते हैं। तो उसने कहा पहले शाह, शाह पहले है, सेठ पहले हैं, और बादशाह जो राजा है ना, वो बादशाह है, इन शाहों के बाद का है, वो छोटा है और शाह क्या है, बड़ा है। ये उसने कह दिया, नमस्कार कर, और नमस्कार करके बोला उनको, पहले शाह फिर बादशाह। राजा शासक जो है वो बाद में है, और शाह जो है वो पहले। चाप से मेहता के ऊपर इन बात का कोई खास असर नहीं पड़ा। शेर थे, खाली किसी को लौटाया नहीं करते, जे मार डाला, जो था वो दे दिया, खुश हो गया वह, और खुश हो करके वो तो अपने उछलता हुआ गया, अच्छा इनाम मिल गया। वहां पर जहां ये घटना घटी, वहां किसी जगह दुकान पर, चबूतरे पर कहीं एक व्यक्ति बैठा था, उसका नाम था सादुल्ला खां। सादुल्ला खां मोहम्मद शाह बेगड़ा का कुछ रिश्तेदार या कोई मिलने वाला था। सादुल्ला खां ने ये सुना, बोले भाई इतनी हिम्मत, इस अदने से आदमी की इतनी हिम्मत,
यू कह रहा और कह के चला गया, नाम लेके चला गया। पहले शाह फिर बादशाह। बादशाह को कुछ समझते ही नहीं है, बादशाह तो कुछ नहीं भी हुआ, ये सेठ ही हो गया सब कुछ। और वो कैसे उछलता गया इनाम लेकर के। सादुल्ला खान ने ये शिकायत जाकर के मोहम्मद शाह बेगड़ा को कर दी। बोले आप दरबार में शाहों को बड़ी ऊंची जगह देते हो, आदर मान करते हो, बड़ा इनका आदर सत्कार करते हो, ये पता पर आपको क्या समझते? बोले क्या समझते? बोले आज मैं था वहां पर, मेरे सामने हुई घटना, इसने ये भी नहीं कहा चाँप से मैं तन्ने भाई नहीं, बादशाह तो बादशाह सलाम बंद, उनकी क्या बात है, कुछ नहीं कहा, चुप सुन लिया और वो इनाम लेके वो अपना भाग गया।